हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिले और वो इतनी दौलत कमा लें कि उनके बच्चों की, उनकी बीवी की, उनके माँ बाप की तमाम जायज़ ज़रूरियात आसानी से पूरी हो सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊँगा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है। और अगर आप इस मुल्क में चले जाते हैं तो आप एक साल में 1 करोड़पति नहीं बल्कि आप 2 करोड़पति हो जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में जो लोग गए हैं पहले पाकिस्तान से और इंडिया से, देखा गया है कि उनकी फैमिली एक साल में ही अच्छा खासा पैसा कमा लेती है और उनके हालात एकदम से चेंज होने लगते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मुल्क के बारे में बताऊंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि इस मुल्क आपको क्यों जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपके बाहर जाने का मेन मकसद क्या होता है? आपके बाहर जाने का मेन मकसद होता है ज़्यादा पैसा कमाना। क्योंकि अगर आपका ये मकसद नहीं है तो आप कोई तफरीह करने तो बाहर नहीं जाना चाहते। आप बाहर जाने का जब सोचते हो जब आप पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे होते हो, लेकिन आपकी जो अर्निंग होती है और मेहनत करने के बाद 8 से 10 घंटे 12 घंटे आप मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा पाते कि अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को अच्छा लाइफ स्टाइल दे सको, तो फिर आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हो कि यार क्यों ना इतनी मेहनत मैं बाहर के किसी ऐसे मुल्क में जाके करूं जहां पे मैं ज़्यादा पैसा कमाऊं। अब दोस्तों, सिलेक्शन बहुत अहम होती है। दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, तो आपको ये सिलेक्शन करनी होती है कि 200 में से मैं किस मुल्क में जाऊं। क्योंकि 200 कंट्रीज़ हैं। अब 200 कंट्रीज़ में से जो सिलेक्शन आपने सही कर ली होती है तो ये सबसे बड़ी आपकी पहली कामयाबी होती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ये सोचो कि आपने 8 से 10 घंटे बाहर जाके भी मेहनत करनी है, तो एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे आपको तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 लाख रुपए माहाना मिल रही है और एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे आपको तनख्वाह 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिल रही है। तो आप 8 से 10 घंटे किस मुल्क में करना चाहोगे? आप 8 से 10 घंटे मेहनत उस मुल्क में करना चाहोगे जहाँ पे आपको ज़्यादा तनख्वाह मिले। ये तो एक नॉर्मल अकल की बात है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है। इससे ज़्यादा सैलरी कोई मुल्क नहीं देता। सेकंड नंबर पे ये दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है, यानी 200 में से दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्क हैं, उसमें इसकी रैंकिंग है। आप खुद भी गूगल पे इस पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 5 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट में आता है। यानी दुनिया में 200 कंट्रीज़ में से जो दुनिया के मजबूत तरीन 5 पासपोर्ट हैं, उसमें ये पासपोर्ट रैंक करता है। और जिनके पास इस मुल्क की नेशनलिटी होती है, जिसके पास इस मुल्क को नेशनलिटी मिल जाती है, वो दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कि कौन सा मुल्क है और जैसा कि होता है दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है तो वो कितनी सैलरी होती है, यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको जॉब कैसे मिलेगी, कौन कौन सी जॉब की यहाँ ज़्यादा डिमांड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिस मुल्क के बारे में बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और इस मुल्क में आप एक साल में 1 करोड़पति हो जाते हो। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में वाक़ है और इसकी नेबर कंट्रीज़ में आता है। फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की आबादी 80 लाख है, 8 मिलियन इसकी आबादी है और इसका जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, उसका नाम है बर्न। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में ख़ुद भी गया हुआ हूँ और स्विट्ज़रलैंड जब मैं गया तो मैं इसके बारे में सुनता था कि अगर किसी ने जन्नत की एक झलक दुनिया में देखनी हो तो एक बार स्विट्ज़रलैंड हो गया। और जब मैं प्रैक्टिकली ख़ुद स्विट्ज़रलैंड गया, इसके मैं दो चार शहर घूमा, तो वाकई मैंने देखा कि स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा हसीन अल्लाह ताला ने कोई मुल्क, कोई जगह नहीं बनाई। मैं दुनिया में और भी यूरोप के अच्छे खासे मुल्क घूमा हुआ हूँ और भी एशिया के मुल्क घूमा हुआ हूँ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा हुस्न किसी मुल्क में नहीं है। और ये वाकई जो सही कहते हैं कि जन्नत की एक झलक देखने तो आप एक बार स्विट्ज़रलैंड देखना। और आप अगर नहीं भी जा सकते, आप खुद वीडियो में लगा के देखें तो आपको पता चलेगा स्विट्ज़रलैंड कितना खूबसूरत है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए जो आपको वर्क वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़े के लिए आपके पास जॉब ऑफ़र होना चाहिए। और जॉब ऑफ़र कैसे हासिल होगी? जब आपको पता हो कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपको कौन सी जॉब मिल सकती है। मैं आपको पहले बताया था यहाँ कौन कौन सी जॉब्स की डिमांड है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि हर मुल्क की अलग अलग डिमांड होती है। कहीं पे किसी और जॉब की डिमांड ज़्यादा होती है, कहीं पे किसी और जॉब की। तो आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में बता दूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा होती है कंप्यूटर और IT के मैदान में। कंप्यूटर और IT के मैदान में अगर आपकी कोई तालीम है, आपकी कोई एजुकेशन है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, आपने BS करा हुआ है, MS करा हुआ है, तो आपको यहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट्स में बहुत जॉब है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, दुनिया का सबसे हसीन मुल्क है, तो यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर महीने आते हैं, पूरे साल आते हैं। तो यहाँ जगह जगह मैंने खुद देखा स्विट्ज़रलैंड में होटल और रेस्टोरेंट जगह जगह वाक़ हैं और उनमें बहुत ज़्यादा वेटर की ज़रूरत होती है, वेटरेस की ज़रूरत होती है, हाउस कीपिंग की ज़रूरत होती है।
रूम सर्विस की ज़रूरत होती है, रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत होती है, लॉन्ड्री मैन की ज़रूरत होती है, बेल बॉय की ज़रूरत होती है, किचन में शेफ़ या कुक की ज़रूरत होती है, किचन हेल्पर की ज़रूरत होती है। यानी कि होटल रेस्टोरेंट में आप हर तरह की जॉब कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप होटल में मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है होटल रेस्टोरेंट्स का। थर्ड नंबर पे जो यहाँ पे जॉब्स हैं सबसे ज़्यादा वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के घर बहुत खूबसूरत हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आपको कोई भी काम आता है, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आर्किटेक्चर में कोई डिप्लोमा करा है, इंजीनियरिंग करी, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी पढ़ाई नहीं भी है लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, आपको कोई ना कोई काम ऐसा आता है जो आपको, जिसमें आप माहिर हो, यानी कि आप कारपेंटर अच्छे हो, आप कलर करने का काम अच्छा करते हो, वॉलपेपर लगाने का काम अच्छा करते हो, वेल्डिंग का काम करते हो, लोहे का काम करते हो, दरवाजे खिड़कियां बनाने का काम करते हो, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन बिजली का काम करते हो, या फिर आप फर्श की फ्लोरिंग करते हो, या किचन रेनोवेशन करते हो, मार्बल टाइल लगाते हो, जो भी काम आता है कंस्ट्रक्शन के वाले से, शटरिंग के वाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे मेडिकल वालों के लिए बहुत जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, MBBS डॉक्टर हो, तो आपको आसानी से मेडिकल हेल्थ के सेक्टर में जॉब मिल जाती है। सेकंड, आप नर्स हैं, अगर रजिस्टर्ड नर्स हैं, क्वालिफाइड नर्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है नर्स का, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे आपको डिस्पेंसरी में जॉब मिल जाती है, या फिर आपने फार्मेसी की हुई है, D.Pharm करा है, B.Pharm करा है, या फार्मेसी के वाले से कोई भी आपकी एजुकेशन है तो आपको जॉब मिल जाती है। और लास्ट में यहाँ पर टैक्सी ड्राइव कर सकते हो, फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो, और ग्रॉसरी की भी डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं इम्तियाज़ है, मेट्रो है, कारफोर है, इस तरह यहाँ पर भी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर आप सेल्समैन भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग की जॉब करनी है, टैक्सी ड्राइविंग की या फूड डिलीवरी, तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए आसानी से बन जाते हैं, तो आप वो बनवा के यहाँ आएँ। दोस्तों अब आप कहेंगे यार जॉब्स तो बता दी, जॉब अप्लाई कैसे करना है? इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बना हुआ हो। यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर पूरी दुनिया में माना जाता है। ये CV और कवर लेटर पूरी दुनिया में चलता है, और देखा गया है जिन लोगों का ये CV और कवर लेटर होता है उन्हें आसानी से जॉब मिलती है, खासतौर पर यूरोप में। तो ये खुद बना लें, और ख़ुद नहीं बना सकते, यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, तो आप इस नंबर पे SMS करके व्हाट्सएप पे डिटेल भी ले सकते हैं। कॉल करने की ज़रूरत नहीं, ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन के लिए CV और कवर लेटर के। दोस्तों आप CV और कवर लेटर भेजते हो, जो जॉब आपको पसंद आती है तो वहाँ से एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करता है, वीडियो कॉल करता है, ईमेल के जरिए कांटेक्ट करता है। आप इंटरव्यू में कामयाब हो तो आपको जॉब ऑफर लेटर देता है, वर्क परमिट भेजता है, वो लेकर आप स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसी आते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में। आपको वहाँ का 1 से 2 साल का शुरू में वर्क वीज़ा मिलता है, लेकिन आपके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए: पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट, FRC, NIC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जॉब ऑफर लेटर। ये आप वहाँ देते हैं, फिर आपको वहाँ से 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। काम अच्छा करते हो तो मज़ीद बढ़ जाता है वीज़ा, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हो। जो मैंने बताया सैलरी कितनी आती है, जो 1 साल में आप करोड़पति हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे माहाना सैलरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपये माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है, जो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलती। ये आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आप 1 साल में 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा कमा लेते हो, और आप अच्छा खासा, आपकी जो मेन मकसद होता है उसमें आप कामयाब रहते हो, ज़्यादा पैसा कमाना, और आप अपना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हैं। स्विट्ज़रलैंड में खुद गया हुआ, स्विट्ज़रलैंड में मैंने देखा कि यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, और सब बड़े भाईचारे से रहते हैं। यहाँ मुस्लिम भी हैं, या हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, या क्रिश्चियन भी हैं, ज्यूइश भी हैं। और मैंने खुद इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को ख़ासतौर पर यहाँ देखा, बड़े मोहब्बत से रहते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के अक्सर जो शहरी होते हैं वो एक ही घर या एक ही रूम शेयर कर रहे होते हैं, तो वो मिल के रहते हैं। इसी तरह वहाँ पे क्रिश्चियन होते हैं, वहाँ पे ज्यूइश होते हैं, सब एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे क्रिसमस हो, या कोई भी सिखों का कोई मुक़द्दस मजहबी त्यौहार हो, सब में ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। स्विट्ज़रलैंड में क्राइम वगैरह का कोई रेट नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत ही ज़्यादा पुरअमन मुल्क है, बहुत ही खुशहाल मुल्क है, और दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। और जैसे मैंने बताया, आप 5 से 8 साल लेते हो, आपको PR और नेशनलिटी मिल जाती है, और फिर आप दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल भी आ सकते हैं। तो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के लिए ट्राई करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैंने भी 2-3 जॉब्स के लिंक भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अपना यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर भेजें, और आपकी लक अच्छी होती है और वहाँ चले आते हो तो मुझे ज़रूर दुआ में याद रखें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।